हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और केंद्रीय भूजल बोर्ड, राष्ट्रीय जल नीति 2012, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन और अटल भूजल योजना। तो देखिए, मेंस के लिए जो टॉपिक है भारत में ताजा जल की कमी की स्थिति और भारत में जल संसाधनों से संबंधित मुद्दे। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है आइए जानते हैं। हाल ही में सर्किल ऑफ ब्लू एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी एक वैश्विक अध्ययन में 31 देशों के लगभग 30,000 लोगों का सर्वेक्षण कर ताजा जल की कमी की स्थिति का विश्लेषण किया गया। अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, कोलंबिया, जर्मनी और पेरू के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में जल की कमी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। प्रमुख बिंदु क्या है आइए समझते हैं। 30% लोग ताजा जल की कमी के कारण अत्यधिक प्रभावित हैं। 17 देशों में ताजा जल की कमी संबंधी चिंताएं वर्ष 2014 के 49% से बढ़कर 2022 में 61% हो गई है। ग्रामीण जैसे 28% या कस्बों और उपनगरीय क्षेत्रों में 26% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 32% के ताजा जल की कमी से बहुत अधिक प्रभावित होने की संभावना है। 38% लोगों का कहना है कि वे जलवायु परिवर्तन से व्यक्तिगत रूप से काफी प्रभावित हुए हैं। जिन लोगों ने जलवायु परिवर्तन से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होने का दावा किया, उन्होंने सूखे को इसके सबसे चिंताजनक प्रभाव के रूप में अनुभव किया है। भारत में ताजा जल की कमी की स्थिति क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले परिचय जानते हैं। भारत में हमेशा से ही ताजा जल का संकट रहा है। हालांकि भारत में विश्व की जनसंख्या का 16% हिस्सा है, लेकिन देश के पास विश्व के ताजा जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है। नीति आयोग के अनुसार बड़ी संख्या में भारतीय अत्यधिक जल संकट का सामना करते हैं। उत्तर भारत देश का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, जहां वर्ष 2060 तक गंभीर अपरिवर्तनीय ताजा जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण महत्वपूर्ण संसाधन की उपलब्धता में कमी आ सकती है। मुद्दे क्या है आइए समझते हैं। जल प्रदूषण में नियंत्रण वृद्धि, बड़ी मात्रा में घरेलू, औद्योगिक और खनन अपशिष्ट जल निकायों में प्रभावित किए जाते हैं, जिससे जल जनित बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा जल प्रदूषण से सुपोषण, यूट्रोफिकेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। भूजल का अत्यधिक दोहन, केंद्रीय भूजल बोर्ड 2017 के अनुसार भारत के 700 जिलों में से 256 में गंभीर या अतिदोहित भूजल स्तर की सूचना है। कुएं, तालाब और टैंक सूख रहे हैं, क्योंकि अत्यधिक निर्भरता और स्थिर खपत के कारण भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। इससे जल संकट गहरा गया है। संभावित ग्रामीण शहरी संघर्ष, तीव्र शहरीकरण के परिणाम स्वरूप शहरों का तेजी से विस्तार हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्तर पर प्रवासियों के प्रवासन के कारण शहरों में जल के प्रति व्यक्ति उपयोग में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप जल संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण जलाशयों से शहरी क्षेत्रों में पानी स्थानांतरित किया जा रहा है। शहरी जल स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में शहर मीठे पानी की उपलब्धता के लिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर होंगे, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संघर्ष हो सकता है। जल प्रबंधन से संबंधित सरकार की पहले, राष्ट्रीय जल नीति 2012 और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान और अटल भूजल योजना। आगे की राह क्या है आइए जानते हैं। सतत भूजल प्रबंधन, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और घरेलू स्तर पर वर्षा जल संचयन, सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग तथा जलाशयों के नियमन के लिए एक उचित तंत्र एवं ग्रामीण शहरी एकीकृत परियोजना को विकसित करने की आवश्यकता है। जल संरक्षण क्षेत्र, जल संरक्षण क्षेत्र स्थापित करने और क्षेत्रीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर जल निकायों की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रभावी जल शासन तथा बेहतर डेटा अनुशासन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आधुनिक जल प्रबंधन
प्रबंधन तकनीकों का लाभ उठाना। सूचना प्रौद्योगिकी को जल संबंधी डेटा प्रणालियों से जोड़ा जा सकता है। साथ ही हाल के वर्षों में हुए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी सफलताओं से उस जल को उपयोगी बनाना संभव बना दिया है, जिसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली कुछ तकनीकों में इलेक्ट्रोडायलिसिस, रिवर्सल, डिसैलिनाइजेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और सौर तथा अल्ट्रावायलेट फिल्ट्रेशन शामिल है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।